तो स्वागत है मित्रों आप सभी के इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा सेल बोकारो का। अभी मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन बनाया था जहां न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से सबको बताया था कि अपकमिंग वैकेंसी 2023 की वैकेंसी आप सभी को देखने को बहुत जल्दी मिलेगी। तो फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सबके सामने वैकेंसी डिटेल्स हम क्लियर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसी किन किन पोस्ट के लिए, किन किन ब्रांच के लिए आई हुई है, कितना फॉर्म फीस लगने वाला है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो बने रहेगा और सारे नोटिफिकेशन को क्लियर कर लीजिए। आप सबके सामने सेल बोकारो रिक्रूटमेंट 2023 का डिटेल्स है। पहले नंबर ऑफ वैकेंसी हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटम कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड S3 की जो वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए वीडियो को थोड़ा सा रोक करके कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। मैकेनिकल अलग अलग सेक्टर में आई हुई वैकेंसी, तो मैकेनिकल GOM में 16 पोस्ट, CD मैकेनिकल में 3, BSL में मेटलर्जी की 8 पोस्ट, BSL केमिकल की 3 पोस्ट, BSL इलेक्ट्रिकल की 15 पोस्ट, GJOM की 16 पोस्ट और CD इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट। और इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं SRU इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेशन की 3 पोस्ट, GJOM की 4 पोस्ट और SRU सेरेमिक्स की 1 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। माइनिंग फॉरमैन ग्रेड S3 की 9 पोस्ट आई हुई है। उसके बाद सर्वे ग्रेड S3 की 6 पोस्ट, माइनिंग मेट की 20 पोस्ट और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की 34 पोस्ट। उसके बाद माइनिंग साइडर की 50 पोस्ट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की इलेक्ट्रिकल की 4, SRU में और CD में 4 पोस्ट आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेट 250 के करीब में पोस्टें देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहाँ पे इस फॉर्म को पॉलिटेक्निक ITI स्टूडेंट भर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किन किन पोस्टों के लिए किन किन डिग्री का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग डिग्री का होना अनिवार्य है। जैसे कि कॉन्स्टेंटन की अपर एज है 41 साल और यहाँ पे PG स्टूडेंट के लिए है। बाकी मेडिकल ऑफिसर का जो एज लिमिट है 34 साल है। ये MBBS के स्टूडेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। मेडिकल ऑफिसर की 34 साल है, इसको भी MBBS वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो चलिए आपकी हम बात कर लेते हैं टेक्निकल की जो वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी 30 साल BTech के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और PG या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन इन्वायरमेंट का जो फॉर्म है उसको 28 साल के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BTech फुल टाइम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल साइंस से जो किए होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, नील है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम मार्क जॉब के होने चाहिए 65 से लेकर के 55% मार्क होना चाहिए। देखिए जो आपकी मेन वैकेंसी है वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की है, ट्रेनिंग की है। 28 साल के स्टूडेंट मैक्सिमम, मतलब एज लिमिट है 28 साल। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, मैट्रिकुलम विथ मतलब हाई स्कूल और 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से अगर कर रखे हैं तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 50% मार्क होना चाहिए। अगर आप SC ST PWBD के स्टूडेंट हैं तो 40% मार्क रहेगा तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस नील है, 1 भी साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आगे आप इसी सीक्वेंस देख सकते हैं। माइनिंग फॉरमैन की 28 साल, इसका भी एज लिमिट है। मेट्रिकुलम भी 3 साल का डिप्लोमा इसमें भी चाहिए, लेकिन माइनिंग ब्रांच से चाहिए। 50% मार्क OBC और जनरल के लिए, 40% मार्क SC ST PWBD स्टूडेंट के लिए। 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ठीक है, देखिए 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसी सीक्वेंस में सर्वेयर का भी 28 साल, 3 साल डिप्लोमा और ब्रांच आप देख सकते हैं माइन सर्वे से और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए। उसके बाद 40% और उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी। इसके बाद माइनिंग मेट की, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन का, इसमें देखिए नील है। इसमें कह रहा है मेट्रिकुलम विथ फुल टाइम ITI। तो ये ITI के स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से ITI कर रखा है। बाकी आगे माइनिंग साइडर का, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट E3 और E1 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 700 रुपया फ़ीस लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस है ओनली फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 700 रुपये। अगर आप
SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं तो 200 रुपये लगेगा, आपके सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस ही लगेंगे। अगर आप पोस्ट इन ग्रेड S3 वाली पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेगा, अगर आप SC ST हैं तो 150। बाकी पोस्ट ग्रेड S1 का जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 300, बाकी 100 रुपये। अब और सभी पोस्टें देख लीजिएगा, साइड में मेंशन थे कि किस ग्रेड में कौन सा पोस्ट आ रहा है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो जो आपका फॉर्म है ये 25/3/2023 से भराना स्टार्ट हो रहा है, 15/4/2023 से फॉर्म भरा जाएगा। मई-जून 2023 में एडमिट कार्ड आ सकता है और एग्ज़ाम भी कभी भी कंडक्टेड करा सकता है। इंपॉर्टेंट लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कौन कौन सा लिंक रहेगा। फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक रहेगा, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक रहेगा और जिसके ऑफिशियल साइट पर विजिट करने का लिंक रहेगा। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी लिंक पे विजिट करके अपने काम कर सकते हैं। बाकी लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड, टेक्निकल वैकेंसी से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक के वैकेंसी से रिलेटेड, बीटेक के और ITI के सभी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी तक हमेशा निरंतर और सही से इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल सिर्फ टेक्निकल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, यहाँ पर इसके अलावा और कोई काम नहीं किया जाता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।